दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश की आज हम बड़ी खबर बताने जा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चर्चाएं इतनी तेज हो गई हैं कि 6 मंत्री तो अब बनने ही बनने हैं। यानी योगी सरकार के मंत्रिमंडल में अभी तक 56 मंत्री हैं, अब 60 मंत्री बनाए जाने की खबर पुख्ता हो गई है। इसके साथ साथ यह भी चर्चाएं तेज हैं कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। यानी अब उन पुराने कद्दावर विधायकों को भी मौका मिलने की आस जग गई है, जो काफी समय से यानी कई पंचवर्षीयों से विधायक रह चुके हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर के हर कदम फूंक कर लग रही है। अब इसके बाद संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है, उसकी शुरुआत तेज हो गई है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार में 56 मंत्री हैं, अभी भी 6 मंत्रियों के पद रिक्त है। इन मंत्रियों को भरे जाने को लेकर के केंद्र एवं प्रदेश का संगठन सरकार आपस में विचार विमर्श कर रही है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है सहयोगी संगठनों को। इन 6 मंत्रियों में क्या वास्तव में भाजपा अपने सहयोगी दलों के मंत्रियों के विधायकों को भी मंत्रियों के पद में ताजपोशी करेगी? इसको लेकर गहन मंथन चल रहा है, गहन समीकरण बनाया जा रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि अब सहयोगी दल अपना अपना राग भी अलापने के लिए दबी जुबान से चर्चा करने में लग गए हैं। जानकार सूत्रों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल में शामिल होने का नंबर 1 का चेहरा है, वो है अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ समाजवादी पार्टी से बगावत कर अलग हुई पूजा पाल भी का भी नाम चर्चा में है। इसके अलावा कुन्ना के विधायक राजा रघुराज प्रताप सिंह का नाम भी सुर्खियों में है, और भी कई नाम ऐसे हैं जिनको मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा सहयोगी दलों से भी विचार विमर्श किया जा रहा है। सहयोगी दलों के द्वारा भी ये चाहत जताई जा रही है कि उनके विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। इसी को लेकर के गहन मंथन और गहन विचार विमर्श चल रहा है। सरकार और संगठन में सामंजस्य किस तरीके से रहे, इसको लेकर के लगातार केंद्र व प्रदेश की सरकारें ही विचार विमर्श नहीं कर रही, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी इसका विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ में यह भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन ऐसे विधायक हैं जो तीसरी बार इस बार विधायक बने थे और उन्हें किन्हीं कारणों से मंत्री का पद नहीं मिला है। ऐसे लोगों से भी बातचीत ही नहीं की जा रही, बल्कि जिला नेतृत्व से लेकर के संगठन तक मंथन की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ साथ ये भी सुर्खियां हैं कि उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी सीएम का पद भी खाली हो सकता है। इसमें मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम तेजी के साथ उछल रहा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का एक गुट, यानी जो संगठन का के कुछ कार्य वरिष्ठ नेता हैं, वो चाहते हैं कि वो राष्ट्रीय केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपार सफलता मिली थी। 2027 के चुनाव को लेकर के किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती, और यह पूरे तरीके से दांवपेच में है कि पीडीए के फार्मूले को तोड़ा जाए। इसकी तोड़ निकालने की वजह ही थी कि उत्तर प्रदेश में अचानक पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने नया कप्तान बना दिया, यानी नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ताजपोशी कर दी। और एक तरीके से जो राजनीतिक विद्वान है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि यह भाजपा की एक बड़ी सोच है कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी मतदाता है, वो उसका झुकाव और भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। इस संगठन में फेरबदल के बाद अब मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर के जिस तरीके से सुर्खियां हैं, उससे लगता है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों की नई सूची तैयार होगी, विभागों के नए तरीके से बंटवारे भी होंगे, और
कुछ मंत्रियों के विभागों में भी कटौती हो सकती है। इसको लेकर के यह भी मंथन किया जा रहा है। बाकायदे अब तक के मंत्रियों की जो कार्य क्षमताएं थी, उनके द्वारा जो किए गए विकास कार्य हैं या जनहित के कार्य है, उसमें सरकार का कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसका भी आंकलन किए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राज्य मुख्यालय से जो खबरें निकल के आ रही हैं, उसमें साफ लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार 2027 में भाजपा बनाने जा रही है जो पूर्ण बहुमत से हो, किसी भी तरीके से किसी के सहयोग की जरूरत ना हो। और शायद यही वजह है कि अब जो सहयोगी दल है, सरकार के जो सहयोगी दल है, उन्होंने भी अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिलों स्तर पर, मंडलों स्तर पर सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।